आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल इसको सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया गया था वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था 1928 में। इसके लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि निमोनिया कॉज करता है एंड जो क्योर करता है। उन्होंने क्योर करने के लिए वर्क कर रहे थे वो निमोनिया को। तो यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया होता है इसकी दो स्ट्रेन्स होनी हैं। एक होता है जो रफ कॉलोनीज बनाता है कल्चर मीडिया के ऊपर। तो ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं रफ। एंड फिर होते हैं हीट किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं मीडिया के ऊपर। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई सब्सटेंस जो है वो डेड बैक्टीरिया से लाइव बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर रहा है, उसके फिनोटाइप को चेंज कर रहा है। तो ये पता लगाना था कि वो डीएनए है कि प्रोटीन है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाया गया था। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। सबसे पहले लाइव पैथोजेनिक जो स्मूथ स्ट्रेन थी, यानी कि जो डिसीज़ कॉज कर रही थी, स्मूथ कॉलोनीज बना रही थी, वो स्ट्रेन ली गई बैक्टीरिया की। तो जब इसको इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो जो माइस था वो उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसने निमोनिया कॉज कर दिया माइस ने। फिर जो लाइव नॉन पैथोजेनिक थे रफ स्ट्रेन ली गई बैक्टीरिया की, जब उसको इंजेक्ट कराया गया माइस के अंदर, तो माइस जो था लाइव था क्योंकि उसने कोई भी निमोनिया कॉज नहीं किया माइस के अंदर। देन थर्ड में स्मूथ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया था उसको हीट जब किया तो वो किल हो गया, और जब उसको इंजेक्ट करवाया माइस के अंदर तो जो माइस था वो लाइव हुआ, उसमें कोई निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। फोर्थ में क्या किया गया, जो हीट किल्ड पैथोजेनिक स्मूथ था, यानी हमने जिसको हीट किल कर दिया है जो डिजीज़ कॉज कर रहा था, उसको मिक्स कराया गया जब नॉन पैथोजेनिक रफ बैक्टीरिया के साथ, और उसको जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो माइस की डेथ हो गई। तो इस मीन्स है कि जो जब वो हीट किल था पैथोजेनिक, उसको किसने कन्वर्ट करवाया, मतलब इसको कौन ट्रांसफॉर्म कर रहा था, डीएनए कर रहा है या प्रोटीन कर रहा है। तो इसके लिए ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कंडक्ट करवाया गया था। तो उसके बाद एवरी मैकार्टी एंड मैकलॉड, इन्होंने बताया 1944 के में कि जो ये डीएनए है वही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, डीएनए को प्यूरिफाई किया एंड प्रोटीन को सेपरेटली बैक्टीरिया से। तो उन्होंने ये पता लगाना चाहा कि कौन ट्रांसफॉर्म कर रहा है इस नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, कि उसको कौन पैथोजेनिक में कन्वर्ट कर रहा है। उन्होंने प्रोटीन को इंजेक्ट किया बैक्टीरिया में। तो जब प्रोटीन को इंजेक्ट किया तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जब उन्होंने इंजेक्ट किया डीएनए को इनटू बैक्टीरिया के अंदर, तो जो हार्मलेस बैक्टीरिया था वो हार्मफुल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया और माइस की जो थी वो डेथ हो गई। तो इससे पता चला कि जो डीएनए था वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, कि उसने ही जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे उसको पैथोजेनिक बैक्टीरिया में कन्वर्जन किया। तो यही इनका कंक्लूजन था एवेरी मैकार्टी एंड मैकलॉड का, कि जो डीएनए होता है वही हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हर्शे एंड चेज ने एक ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो वर्क किया वो बैक्टीरियोफाज के साथ किया। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, वो वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। तो ये होते हैं बैक्टीरियोफाज। उन्होंने फाज जो वायरस थे उनको 2 मीडियम में ग्रो करवाया और अलग अलग उनको लेबल्ड किया, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। जो प्रोटीन कोड था उसको लेबल किया 35 एस से, एस मतलब सल्फ़र क्योंकि प्रोटीन के अंदर सल्फ़र होता है। और जो डीएनए है उसको लेबल्ड किया गया 32 फॉस्फोरस से, क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फ़र नहीं होता, उसको अंदर फॉस्फोरस होता है, तो उसको 32 फॉस्फोरस से लेबल्ड किया गया। और फिर बैक्टीरिया जो थे उनको एक बैक्टीरिया लिया गया, उनको जो इन्फेक्ट करवाया गया इन लेबल्ड फाजेस से इन्फेक्ट करवाया गया। ये था ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो है सबसे पहले प्रोटीन कोड है उसको लेबल किया गया है और 35 सल्फ़र से, और डीएनए को लेबल किया गया 32 फॉस्फोरस से। उसके बाद जो बैक्टीरिया फाज थे, अब ये रेडियो एक्टिव लेबल कर दिए, अब इनको इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरियल सेल्स को। फिर बैक्टीरियल सेल्स को अगाइटेशन की गई, उनके प्रोटीन कोड्स को रिमूव किया गया। तो जो 35S रेडियो एक्टिविटी थी वो मीडियम में मिली, और जो 32 फॉस्फोरस रेडियो एक्टिविटी थी वो बैक्टीरियल सेल्स में मिली।
तो ये था, उन्होंने मिक्स किया पहले रेडियो एक्टिव लेबल्ड फाजेस को बैक्टीरिया के साथ, जिससे कि फाज इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरियल सेल को। फिर उसने अगाइटेट किया ब्लांटर के अंदर, जो मिक्सी की तरह होता है उसमें, ताकि जो फाज हैं वो सेपरेट हो जाएं बैक्टीरिया से और उनके कंपोनेंट्स भी। फिर उन्होंने सेंट्रीफ्यूज़ किया उस मिक्सचर को, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो पैलेट फॉर्म कर देगा। सबसे नीचे ये पैलेट होती है जो ट्यूब के बॉटम में होती है। तो उनकी रेडियो एक्टिविटी को फिर मेज़र किया गया पैलेट में एंड लिक्विड में। तो ये ब्लांटर एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला, जब रेडियो एक्टिविटी को मेज़र किया गया, जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन थे वो सुपरनेटेंट में थे। सुपरनेटेंट होता है जो ट्यूब के अपर पार्ट में होता है लिक्विड, उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन सुपरनेटेंट में थे, और इसीलिए जो वायरल प्रोटीन थे वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं किए। जो 32 फॉस्फोरस फाज था, तो रेडियो एक्टिव जो डीएनए मिला उनको वो पैलेट में मिला, और पैलेट में क्या था, बैक्टीरिया था। इसीलिए जो वायरल डीएनए थे वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर, इट मीन्स है कि वो एंटर किए थे। तो इससे पता चलता है कि जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया था वो डीएनए था, कि डीएनए ही जो है ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर होता है। ये थी इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द की एक्सपेरिमेंट्स, कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है।